Good afternoon, class. I hope all of you are fine today. Well, let us continue with our joint method of agreement and difference. In my previous video, I have explained to you what is the joint method of agreement and difference. It is the third method out of the 5 method of Meal experimental inquiry. Today I'll explain you why this joint method of agreement and difference is also known as method of डबल एग्रीमेंट. ओके, इस मेथड को मेथड ऑफ डबल एग्रीमेंट भी कहा जाता है. द जॉइंट मेथड इज अ डबल एप्लीकेशन ऑफ द मेथड ऑफ एग्रीमेंट. ओके, इट इज अ डबल एप्लीकेशन of the method of agreement because we observe in this method agreement is present in the set of positive instances and agreement is absent in the set of negative instances. So some logician call this method the method of double agreement. Okay, now इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे मेथड ऑफ एग्रीमेंट में हम लोग वन सेट ऑफ पॉजिटिव इंस्टेंसेस लेते हैं जिसमें एक चीज में सारे लोग एग्री करते हैं, देन दैट एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द कॉज ऑफ द इफेक्ट. ठीक है. नाउ इन दिस मेथड, इन दिस जॉइंट मेथड हम लोग 2 सेट्स देते हैं. वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव. पॉजिटिव में एक फैक्टर पर सारे एग्री करते हैं, ओके, दैट दिस थिंग इज प्रेजेंट इन ऑल द इंस्टेंसेस, एंड नेगेटिव पर एक सेट पर एक फैक्टर पर सारे एक साथ एग्री करते हैं दैट दिस थिंग इज नॉट प्रेजेंट. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन टू बी मोर क्लियर. जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस में हम लोग 2 सेट्स लेते हैं, 2 सेट्स ऑफ इंस्टेंसेस. वन इज पॉजिटिव सेट एंड वन इज नेगेटिव सेट, राइट. जो पॉजिटिव सेट है उसमें एक कॉमन फैक्टर होता है जो सारे इंस्टेंस में प्रेजेंट होता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द कॉज. वो कॉमन फैक्टर में सारे एग्री करते हैं. ऑल द इंस्टेंसेस एग्री इन दैट वन कॉमन फैक्टर एंड दैट्स व्हाई दैट कॉमन फैक्टर इज कंसिडर्ड टू बी द कॉज ऑफ द फेनोमेना. सिमिलरली जो नेगेटिव इंस्टेंसेस है, नेगेटिव साइड है, नेगेटिव सेट ऑफ इंस्टेंस है, उसमें वही कॉमन फैक्टर मिसिंग होता है. सो मिसिंग होने के बावजूद सारे इंस्टेंसेस एग्री करते हैं दैट कॉमन फैक्टर इज मिसिंग इन द नेगेटिव साइड. सो ये भी एक एग्रीमेंट ही हुआ बिकॉज सारे एग्री कर रहे हैं दैट द वन फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन द पॉजिटिव इंस्टेंस इज मिसिंग इन द नेगेटिव इंस्टेंस. दैट्स व्हाई it is also an agreement. The negative side also is an agreement, and that is the reason why the the method of agreement and difference is also known as method of double agreement. ठीक है, clear? Okay, now let us go to the one more point is there. The point is this one. जैसे एग्रीमेंट इज बेस्ड, मेथड ऑफ एग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, सिमिलरली जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. ठीक है. मेथड ऑफ एग्रीमेंट ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, मेथड ऑफ डिफरेंस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, एंड मेथड ऑफ डबल जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. ओके, क्लियर? एंड दैट इज द रीजन वाई जो रिजल्ट हम लोगों को मिलता है इस जॉइंट मेथड से वो हाईली प्रोबेबल होता है. दैट इज नॉट सर्टेन. वट एवर इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन द रिजल्ट विल बी हाईली प्रोबेबल बट नॉट सर्टेन. ओके, क्लियर? नाउ लेट अस गो टू द advantages of the joint method of agreement and difference. Now what are the advantages? First, it is a method of observation as it has a wider scope. The joint method is a method of observation and this is the reason why it has a wider scope. ठीक है. जब जहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड कोई होता है मेथड, उसका स्कोप ज़्यादा होता है फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से, बिकॉज वी कैन ऑब्जर्व एनी एंड एवरी वे, वी कैन ऑब्जर्व एनीथिंग, राइट. सेकेंडली, it is more or less free from the difficulty of plurality of cause because unlike the method of agreement, it takes into account not only positive instances but also negative. तो दूसरे मेथड्स में मैंने आप लोगों को समझाया था that they are prey to plurality of causes, but this method is more or less free
फ्रॉम प्लूरैलिटी ऑफ कॉजेज. ओके, क्यों प्लूरैलिटी ऑफ कॉजेज मतलब बहुत सारे कॉज निकल जाना, एक इफेक्ट का बहुत सारे कॉज निकल जाना, बट एक्चुअली एक इफेक्ट का सिर्फ एक ही कॉज होता है, बहुत सारे कॉजेज नहीं होता है. ओके, सो ये जो मेथड है वो थोड़ा बहुत फ्री है इस प्लूरैलिटी ऑफ कॉजेज से. क्यों? क्योंकि इसमें दो सेट से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. पॉजिटिव सेट में जो आंसर निकलता है उसको हम लोग नेगेटिव सेट में टेस्ट कर सकते हैं. Okay, that the answer is correct or not. That is the reason why it is more or less free from plurality of cause. Now thirdly, this method can be used in certain cases where the method of difference cannot be used. This method can be used in those cases where the phenomena under investigation is beyond our control. Okay, ये जो method है, ये method जिसमें मेथड ऑफ डिफरेंस यूज़ नहीं किया जा सकता उसमें हम लोग ये जॉइंट मेथड यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज बहुत केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता है, जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन से काम चला सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कभी काम नहीं करेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स देन इट विल रेन. ये बात हम लोगों को ऑब्जर्वेशन से पता चला है, राइट. इस तरह के केसेस में एक्सपेरिमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है लाइक मेथड ऑफ डिफरेंस एंड ऑल, वो सब बहुत सारे केसेस में काम नहीं करता है जिसमें दिस डबल मेथड कैन वर्क. नाउ फोर्थली it can act as a supplement to the method of agreement. It also can be used to confirm a conclusion reached by method of difference. So ये जो मेथड है डबल मेथड, ये एक सपोर्टिव सिस्टम है मेथड ऑफ एग्रीमेंट के लिए. ओके, क्योंकि इसमें हम लोग दो सेट्स लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव सेट में हम लोग रिजल्ट को निकालते हैं, कॉज को निकालते हैं, और नेगेटिव सेट में हम लोग टेस्ट करते हैं कि कॉज करेक्ट है कि नहीं. सो ये मेथड ऑफ डिफरेंस के लिए मेथड ऑफ एग्रीमेंट के लिए एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है, और ये मेथड ऑफ डिफरेंस का जो कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस जॉइंट मेथड. So these are the four very important advantages of joint method of agreement and difference. Now let us come to the disadvantages. हर मेथड का एडवांटेजेस है, साइड बाय साइड उसके डिसएडवांटेज भी है. So in the first place, it is a method of observation. It may fail to distinguish causal relation from the relation between co-effect of the cause. As by now we already know that this joint method of agreement and difference is based on observation. ठीक है, तो जो भी मेथड ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, वो जो कॉजल रिलेशन है, द कॉजल कनेक्शन बिटवीन कॉज एंड द इफेक्ट, इसको अच्छी तरह से प्रूव नहीं कर पाता है. बिकॉज ऑब्जर्वेशन इज समथिंग वेरी वास्ट. ओके, इट इज़ नॉट एक्सपेरिमेंट जो थोड़ा सा चीज़ों को लेके हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेंगे. नो, इट इज़ वेरी वास्ट. सो ये कभी कभी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है. ओके, व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉजल कनेक्शन बिटवीन कॉज एंड द इफेक्ट. सो इन शॉर्ट, द मेथड विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन कैनॉट प्रूव causal connection between cause and effect. Okay, secondly, some of the antecedent circumstances may be altogether neglected. Hence, like the method of agreement, it also can at least suggest a causal connection but cannot prove it with clear certainty. Okay, so ये जो मेथड है इसमें हम लोग, एज वी ऑलरेडी नो, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. सो कभी कभी क्या होता है, जो इम्पॉर्टेंट एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट यू नो बाय नाउ, जो पहले आता है उसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं. जो इम्पॉर्टेंट एंटीसीडेंट है वो कभी कभी मिस हो जाता है, हम लोग नेगलेक्ट कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट कॉज है. ओके, और बाकी जो अननेसेसरी थिंग है उसको लेके हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, जिसके वजह से कॉजल कनेक्शन तो प्रूव हो जाता है बट नॉट विथ सर्टेन क्लियरिटी. उसमें कोई क्लियरिटी नहीं होता है दैट दिस इज द एग्जैक्ट कॉजल कनेक्शन. Now thirdly, the last disadvantage, this method is not totally free from the difficulty arising from insufficient analysis and plurality of causes. Moreover, the difference between the two set may be a necessary condition and not the cause. Okay. So advantages में मैंने हम बोला था कि this method may be more or less free from plurality of cause.
but actually this method is not completely free from plurality, of course. Okay, because it is only a method of observation, so it cannot be said that it is completely free from plurality, of course. कभी कभी हम लोगों को ऐसे कॉज मिल जाते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड जो एक्चुअली द रियल कॉज नहीं होता है. ओके, बहुत सारे कॉज मिल जाते हैं जो एक्चुअली रियल कॉज नहीं होता है. सो दिस इज वन मोर ग्रेट डिसएडवांटेज ऑफ द जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस. आई होप इट इज वेरी सिंपल एंड क्लियर, बट स्टिल इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू लेट मी नो. आई विल क्लियर it to you once again. Okay, bye. Have a nice day, all of you.